कायनात, मोहम्मद शहीर, ये लो बेटा अपनी पॉकेट मनी। लाए मामा। ये क्या, इतनी सी? मामा, मेरी पॉकेट मनी कहाँ है? ये लो बेटा, ये आपकी पॉकेट मनी। मामा ये क्या, सिर्फ 5,000 रुपए? मैं बड़ी हूँ, मेरी तो पॉकेट मनी बढ़ाएं। मैं भी बड़ा हो गया हूँ, मेरी भी पॉकेट मनी बढ़ाएं। इतने से पैसों से मेरा गुजारा नहीं होना। ओ हेलो, छोटे हो फिर भी आपको मेरी जितनी पॉकेट मनी मिलती है। अब मैं ये नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। ये क्या फजूल बात है कायनात, आगे आगे बढ़ा दूंगी। फिर मेरी भी कानत आपी जितनी बढ़नी चाहिए। आपकी 5,000 ही रहेगी और मेरी 10,000 होगी। मेरे से मुकाबले मत करो, बड़ी बहन हूं, समझे? मैं छोटा हूँ, इसमें मेरा क्या कसूर है? बराबरी होनी चाहिए मामा। अच्छा, पॉकेट मनी मैंने देनी है, मैं डिसाइड करूंगी कि किसको कितनी देनी है। जाओ अब दोनों अपना काम करो जाकर। काश मैं अकेली होती, फिर सब कुछ मेरा होता। ये मेरे बाथरूम से टूथपेस्ट कहाँ गया है? वो मैं ले गई थी, मेरा खत्म हो गया है ना। ये काम आप मत किया करो, मेरी हर चीज आप अपने कमरे में ले जाती हो। ये लो, एक पेस्ट तो उठाया था, ले लो वापस, ज्यादा शोर मत मचाओ। इतनी चीजें आप उठा के ले जाती हो और फिर कहती हो एक पेस्ट तो उठाया था। अच्छा, और आप जो मेरी इतनी चीजें छेड़ते हो उसका क्या? क्या हो गया है बच्चों, कोई चीज खत्म हो गई है तो नहीं ले लो, इसमें लड़ने वाली कौन सी बात है। काश मेरी कोई बहन ही ना होती, मैं अकेला होता तो अच्छा था। मेरी भी यही सोच है कि काश मैं अकेली होती। ये चीजों के पीछे दोनों एक दूसरे को क्या कह रहे हो? इन बच्चों को कैसे समझाऊं कि चीजें जरूरी नहीं होती, रिश्ते जरूरी होते हैं। उस्मान, आहिस्ता खेलो, बॉल बाहर चली जाएगी। मोहम्मद शहीर, वो जैसे खेल रहा है उसको खेलने दो, आप जाके बॉल ले आना। आप मेरे और उस्मान के दरमियान मत आओ, मैं आपसे बात नहीं कर रहा। वो मेरा भी भाई है, आप हर बात पे लड़ने मत लग जाया करो। लड़ने तो आप शुरू हो जाती हो, मेरी इंसल्ट का कोई मौका नहीं छोड़ती आप। वक्त गुजर जाने दो, बड़े होके तो मैंने आपको मुंह भी नहीं लगाना। हाँ, जाकर स्पेस में घर बना लेना, थक गया हूं आपकी ये शक्ल देखकर। मुझे भी कोई शौक नहीं आपकी शक्ल देखने का, खरगोश कहीं का। माफ कर दो मुझे, कौन सी ऐसी घड़ी थी जब तुम दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। जरा सी हुश करने की देर होती है, दोनों मैदान में कूद पड़ते हो। मामा, मैं तो कानत आपी से बात भी करना पसंद नहीं करता। मैं तो जैसे मरे जा रही हूं ना आपसे बात करने के लिए। उफ, मैं कैसे समझाऊं तुम दोनों को, क्या करूं तुम दोनों की लड़ाइयों का। मामा, मुझे कार ड्राइविंग बहुत अच्छी आती है। आज मैं आपको गाड़ी चलाकर मार्ट तक लेके जाऊंगा। बेटा अभी आप बच्चे हो, अभी आप गाड़ी नहीं चला सकते। जब आप 18 साल के हो जाओगे फिर सीख लेना और फिर मुझे मार्ट भी ले जाना। ये बात तो मैंने बाबा से कही थी कि मुझे ड्राइविंग सीखनी है। आप कहां से बीच में आ गए? क्यों जी, वो मेरी भी गाड़ी है और मामा ने भी कह दिया है जब आप बड़े हो जाओगे तब गाड़ी चला लेना। जी नहीं, वो मेरी गाड़ी है, मैंने बाबा से ये वाली कार लेने का कहा था। बेटा वो घर की गाड़ी है, आप दोनों की ही हुई ना, इसमें लड़ने की क्या बात है। मामा, मैं तो आपसे बात कर रहा था, लेकिन हर बात में कायनात आप भी लड़ने आ जाती हैं। मेरी हर चीज पर आपकी नजर होती है, जो मैं करना चाहती हूँ उसमें आप भी आ जाते हो। कायनात, आप तो बड़ी हो, कम से कम आप ही अकल से काम ले लो। क्यों चीजों के पीछे अपने भाई से क्यों बिगाड़ रही हो? क्योंकि इनके लिए चीजें ज्यादा जरूरी हैं, भाई नहीं।
आप भी तो यही करते हो। मैं तंग आ गई हूँ आप दोनों की लड़ाई से। एक बात को पकड़ते हो, शुरू ही हो जाते हो, च्युइंगम की तरह लंबा खींच लेते हो। काश मैं अकेला होता, आपको ये टेंशन ही ना होती। अगर आप ना होते ना तो ये सब कुछ ना होता। मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। बात अब हद से आगे बढ़ रही है। अगर यूं ही चलता रहा तो ये बड़े होकर एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेंगे। घर, गाड़ी, जायदाद को बहुत अहमियत देंगे और यही चीज़ें एक दूसरे का दुश्मन बना देती हैं। मुझे इन दोनों को किसी न किसी तरह समझाना ही होगा। मोहम्मद शहीर, कायनात, आप दोनों बाहर आओ बेटा। जी मामा, आप बुला रही थी। ये क्या है मामा? आओ बेटा, दोनों यहां बैठो आकर। मोहम्मद शहीर, इस जार में सबसे पहले ये रेत डालो। लेकिन मामा, ये करने से क्या होगा? बेटा, जैसा मैं आपको कह रही हूं आप वैसा ही करो। बेटा, अब इसके बाद छोटी कंकरियां डालो। अब इसमें ये बड़े पत्थर डालो। मामा, ये जार तो फुल हो गया और ये सारे पत्थर इस जार के अंदर पूरे ही नहीं आए। बेटा, जार को थोड़ा सा शेक करो, शायद पूरे आ जाए। मामा, शेक करने से भी नहीं आएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। मगर आप ये सब क्यों करवा रही हैं? बताती हूं अभी। कायनात, अब आपकी बारी। मामा, क्या मैंने वैसे ही करना है जैसे मोहम्मद शहीर ने किया? नहीं बेटा, आप सबसे पहले बड़े पत्थर डालो। अब आप इसके अंदर छोटी कंकरियां डालो। अब आखिर में आप इसके अंदर ये रेत डालो। हैं? ये क्या? ये सब चीजें इस जार में आसानी से एडजस्ट हो गई। बेटा, इस जार को गौर से देखो, अभी भी इस जार में स्पेस बाकी है।
मामा, इस प्रैक्टिकल का क्या मतलब है? देखो बेटा, ये बड़े पत्थर आपकी फैमिली की तरह हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये छोटे पत्थर हमारी जिंदगी की जरूरी चीजों की तरह हैं, जैसे घर, गाड़ी, जॉब, पढ़ाई वगैरह। और ये रेत आम या मामूली चीजों की तरह हैं, यानी घूमना फिरना, एंटरटेनमेंट, शॉपिंग वगैरह। यानी मैंने सबसे पहले इस जार में रेत यानी कोई मामूली चीज डाली। जी, और फिर आपने ये देखा कि रेत और कंकरियां डालने के बाद इसमें पत्थर एडजस्ट नहीं हो सके, यानी कि मामूली और आम चीजों के डालने के बाद आपने जरूरी चीजों को अहमियत दी और फैमिली एडजस्ट नहीं हो सकी। जी, ऐसा ही हुआ। और यही चीजें इस जार में कितनी आसानी से एडजस्ट हो गई और थोड़ी सी जगह भी बच गई। वो इसलिए बेटा, क्योंकि फैमिली ने इन सब चीजों को आपकी लाइफ में आसानी से एडजस्ट होने में मदद दी। इसका मतलब हम बहन भाई जब आपस में चीजों के पीछे लड़ते हैं तो हमारे पास सिर्फ चीजें ही रह जाती हैं, बहन भाई नहीं। जी मेरे बच्चों, आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपकी जिंदगी में आपके बहन भाई और माँ बाप हैं। जब उनके साथ खुश रहोगे तो जिंदगी में हर चीज हासिल कर पाओगे। कायनात आपी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं आपसे कभी भी किसी चीज के पीछे नहीं लड़ूंगा। मैं भी आपसे माफी चाहती हूँ मेरे भाई। आज के बाद मैं सिर्फ अपनी फैमिली को सबसे पहले इंपॉर्टेंस दूंगी।